क्या है, खुदावंद की चुनी हुई बेटियां हैं। आमीन। और चुनी हुई बेटियों की तवज्जो जो है कहाँ पर होनी चाहिए? खुदावंद के कलाम पर। आमीन। खुदावंद के कलाम पर होनी चाहिए। हमारा रोल मॉडल जो है, ये कलाम के अंदर जो औरतें हैं, हम रासबाजों का रोल मॉडल वो औरतें होनी चाहिए। आमीन। मेरे अजीजों, आए हम देखेंगे कि हमारा कैसी औरतों का हमें क्या करना चाहिए, रोल मॉडल लेना चाहिए। देखेंगे पहला सैमुएल और उसका पहला ही बाप और उसकी 10 आयत से बस एक आयत देखेंगे कि हन्ना ने कैसा किरदार अदा किया। आमीन। मेरे अजीजों, हन्ना ने किस शख्स को पैदा किया? हन्ना ने एक नबी को पैदा किया। आमीन। वो एक आम औरत थी, लेकिन उसने खास बंदे को क्या किया? पैदा किया। हम आम औरतें ही खास लोगों को क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। कैसे? अपनी रासबाजी से, अपनी तलीम और अपनी तरबियत से। अगर हमें खुदा माँ बनने का इख्तियार देता है तो तलीम देना फिर हमारा काम। हम माएँ हैं, अच्छी तलीम देना जो है वो माओं का क्या है? काम है। पहला सैमुएल उसका पहला बाप और उसकी 10 आयत मुकद्दस से देखेंगे, एक ही आयत देखेंगे, फिर उसके बाद हम से देखेंगे। खाली सब निकाल लेंगे तो बेटी आसमा के साथ उनके खिलाफ थे। मेरे अजीजों, ये हन्ना जो औरत है, हम सब जानते हैं, ये मालदार शख्स की क्या थी? बीवी थी। इसकी कितनी बीवियां थी? 2 बीवियां थी। एक जो थी वो औलाद वाली थी, एक बेऔलाद थी। और उसके पास जो बेऔलाद थी, उसका शौहर उससे बहुत ज़्यादा क्या करता था? प्यार करता था। मैं उसे 10 बेटों से वो कहता, ज़्यादा मैं तुझे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, तुझे सब चीज़ें देता हूँ, तो क्यों परेशान रहती है? आमीन। लेकिन फिर भी क्या करती है? परेशान रहती। किसके लिए? उसके पास औलाद नहीं। तो आज हम गौर करेंगे कि वो क्या करती। बेटी आसमा के साथ मिलकर 10 आयत मुकद्दस एक ही आयत बस तिलावत करेंगे। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से मर लिया पहला सैमुएल उसका पहला बाप उसकी कलाम हो गया। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि वो नहायत ही क्या थी? दिलगीर थी। खुदा का कलाम बताता है वो क्या थी? नहायत दिलगीर थी, यानी कि परेशान थी। किस बात के लिए? सब कुछ उसके पास। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है। आमीन। लेकिन वो खुश रहते। आमीन। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वो हन्ना जो थी वो दिलगीर थी, वो परेशान थी और वो उदास थी, उसे किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती थी। और वो क्या करती है? वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। आमीन। आज जो बेऔलाद औरतें हैं, बेऔलाद बेटियां हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ खुदावंद से बातें करें, दुआ करना, यानी कि खुदावंद से बातें करना। अगर हम पूरा इस टॉपिक को देखते हैं तो वो जाकर हैकल में क्या करती है? दुआ करती है। और ऐसी दुआ करती है कि एली काहिन को सुनाई नहीं देता। वो दुआ तो कर रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। उसकी आवाज़ किसको सुनाई देती है? उसके जिंदा खुदा को, जिससे वो क्या कर रही होती है? दुआ कर रही होती है। आमीन। जब वो दुआ कर रही होती है तो खुदा उसकी दुआ को क्या करता है? सुनता है। बस जब आप गौर करें अपनी ज़िंदगी पर भी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करती, अगर हमें कोई ठोकर लगी हो, अगर हमें कोई परेशान करता हो, तब हमारी दुआएं बहुत बुलंद होती। अगर हम खुश और खुरम हो तो हमारी दुआएं जो हैं ढीली ढाली होती है। आमीन। हमें इसका मतलब है दुख में रहना चाहिए। आमीन। ताकि हमारी दुआएं जो है अच्छी हो। आमीन। लेकिन खुदावंद हमें खुशी देता है ताकि हम खुदावंद की क्या करें? शुक्रगुजारी करें। आमीन। जब हम दुख में होते हैं तो हम बड़े वक्त तक दुआ करते रहते, आंसू बहाते रहते। अगर खुशी में हो तो 5-10 मिनट की दुआ की और चले गए। आमीन। मेरे जीजो, जितना हम दुख में खुदावंद के पुकारते हैं, उतने ही खुशी में भी उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और यहाँ पर वो खुदावंद से कोई धन दौलत, कोई ऐशो इशरत नहीं मांग रही। यहाँ पर वो अपने लिए क्या कर रही है? एक बेटा मांग रही है कि तू मुझे बेटा दे और फिर मैं तुझे ही दे दूंगी। आमीन। और जब वो दुआ करी बड़े ईमान के साथ, तो खुदावंद ने उसकी दुआ को क्या किया है? सुना है और सुनकर जरूर से जवाब भी दिया। आमीन। हम भी दुआएं करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी दुआओं का जवाब आए। तो हमारी दुआएं जो है ये लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, बल्कि किसे पता होनी चाहिए? हमारे जिंदा खुदा को हमारी दुआओं का क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरी बेटी मुझसे क्या मांग रही है। इसी तरह पैदाइश 27 बाब में से देखेंगे, उसकी 13 आयत मुकद्दस है कि एक माँ कैसा किरदार अदा करती
देती है। आमीन। माँ बनना आसान काम है, लेकिन तरबियत करना जो है मुश्किल काम है। आमीन। हम आसान काम तो कर लेते हैं, मुश्किल काम खुदा पर ही छोड़ देते हैं। आमीन। वो मुश्किल काम जो है माओ का है। आमीन। मेरे अजीजों, अगर औलाद बिगड़ जाए तो उसका फतवा जो है औरत पर लगता है, माँ ने बिगाड़ दिया। बाप भी कहता है माँ ने बिगाड़ दिया। लोग भी कहते हैं इसने अपने बच्चों को क्या कर दिया है, अच्छी तरबियत नहीं दी, इसने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। तो हम माएँ हैं, आज हम दिन मनाते हैं, आलमी दिन है, ये पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। दुनिया के अंदर मदर्स डे बहुत अहमियत इसकी, बहुत कदर है इसकी कि माँ का दिन है। खुदावंद ने औरत में से क्या किया और बच्चों को पैदा किया। और मेरे अजीजों, औरत को क्या काम दिया गया जब खुदावंद ने औरत को बनाया? इसी पैदाइश में लिखा है कि औरत को तख्लीक का काम दिया गया। किसका काम दिया गया? तख्लीक। तख्लीक करना यानी कि बनाना, बिगाड़ना नहीं, बनाना बल्कि बिगाड़ना नहीं है। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में, नवातों में, इस दौर में जो है औरतें घरों को बिगाड़ती हैं, बच्चों को बिगाड़ती हैं और अपने ही क्या करती हैं, नुकसान करती हैं। अच्छी माँ बनने के लिए, अच्छी बेटी बनने के लिए, अच्छी बीवी बनने के लिए कलाम अक़दस को पढ़ा करें, ताकि हम इन अच्छी औरतों को अपना रोल मॉडल बनाएं और बनाने वाली बने, ना के बिगाड़ने वाली बने। आमीन। इसकी 13 आयतें मुक़द्दस में से देखेंगे, इसके बाद 2 आयतें हम देखेंगे। पैदाइश 27वां उसकी 13। उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तो सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो माँ है वो क्या है? रिबका है। उसका नाम क्या है? वो अब्राहम की बहू, इसहाक की बीवी और याकूब की माँ है। आमीन। क्या है? इस औरत के अंदर बड़ी ही वफादारी। आमीन। जैसे खुदावंद हम देखते हैं कि जो याकूब है, ये क्या है? 2 भाई हैं। आमीन। जैसे ये 2 बच्चों की बरकत खुदावंद ने दी, रिबका के साथ खुदावंद ने क्या किया? कलाम किया। क्या कलाम किया? हम सब रात बाज में बता होना चाहिए। क्या कलाम किया? कि छोटा जो है बड़े पर हुकूमत करेगा। आमीन। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो फिर हम तवज्जो भी करते हैं। और इस औरत के साथ जब खुदावंद ने कलाम किया तो इस औरत ने मुकद्दसा मरियम की तरह ही क्या की? तवज्जो की। आमीन। मुकद्दसा मरियम के साथ भी कलाम हुआ कि तेरी जान से क्या होगी? तलवार गुजरेगी। आमीन। उससे गुजरी और उसने बर्दाश्त की। वो सलीब पर भी अपने बेटे के साथ साथ रही, क्योंकि वो मुकद्दस माँ थी। आमीन। और यहाँ पर भी रिबका जो है ये अपने बेटे को क्या कर रही है? बरकत लेने का तरीका बता रही है। अगर हम पूरा टॉपिक पढ़ें तो हमें समझ आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट ही आपके साथ कलाम को बयान करूँ। और यहाँ पर लिखा है, उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। आमीन। वो क्यों लानत कह रही कि तेरी लानत मुझ पर आए? क्योंकि जब उसके बेटे याकूब ने झूठ बोलना था अपने बाप से कि मैं क्या हूँ, याकूब नहीं बल्कि सौ हूँ, तू मुझे बरकत दे, तो उसने कहा कि माँ ऐसा ना हो कि मैं बरकत की जगह पर क्या कर लूँ, लानत ले लूँ। तो उसने कहा कि बेटे लानत जो है तेरी मुझ पर है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की बीमारी भी क्या हो जाए? मुझ पर आ जाए। मैं भी एक माँ हूँ, आप सब माएँ हैं, हम सब जानते हैं कि हमसे अपने बच्चों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। किसी तरह इसने क्या किया है? एक रासबाज कौम को पैदा किया। आमीन। इसने क्या किया? याकूब को पैदा किया, यानी कि इस औरत ने इसराइल को कायम किया। आमीन। देखिए कलाम मुकद्दस में जहाँ कहीं भी मुकद्दस औरत है उसका बहुत अहम किरदार है। आज हम चाहते हैं कि हम सब मुकद्दस बने, उसके लिए अहम किरदार अदा नहीं करते। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये बरकत जो थी ये असौ को मिलने वाली। इसहाक चाहता था कि मैं अपने इकलौते बेटे को क्या करूं? बरकत दूं, लेकिन खुदावंद की आवाज़ जो थी रिबका ने सुनी थी, इसहाक ने नहीं सुनी थी। इसे पूरा करना भी किसका काम था? जिसने खुदावंद की आवाज़ सुनी थी। आमीन। और जब उसने सुनी थी तो उसे पूरा करने के लिए उसने क्या कहा? अपने बेटे से वो कहती है, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर मुझे वो बच्चा ला दे। आमीन। ताकि मैं तुझे लजीज खाना बना कर दूँ और वो खाना तेरा बाप खाए और तुझे क्या करे? बरकत दे। आमीन। अगर लानत दे तो मुझ पर, बरकत
हो तो वो तेरी। आमीन। हम माएँ हैं, हम आज ऐसा ही रोल अदा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की लानतें हम पर आ जाए, लेकिन कोशिश करें कि लानत का सवाब भी ना बने। कोशिश करें कि हमारे बच्चे रासबाज हों, कोशिश करें कि हमारे बच्चे खुदावंद के फॉलोवर हों, कोशिश करें कि हमारे बच्चे खुदा के खादम हों, कोशिश करें कि खुदावंद का नाम हमारे बच्चों की जिंदगी में से जलाल पाए। आमीन। क्योंकि हम एक मसीह कौम है और हमारा कलाम, हमारा अकीदा ये हमें अच्छी तालीम अता करता है कि हम माफ़ करने वाले हैं, हम बर्दाश्त करने वाले हैं। अपने बच्चों को माफ़ करना और बर्दाश्त करना सिखाए ताकि खुदावंद का नाम हमारी जिंदगी में क्या करे, जलाल पाए। आमीन। हम छोटी छोटी बातों से क्या होते हैं, घर में नाराज हो जाते हैं। आमीन। क्यों हो जाते हैं? मेरे बच्चे ने भूखों ने कुछ कह देता, जब ऊपर ने मेरे बच्चे ने कुछ कह देता। इन सब बातों को हमने नजर में नहीं लाना, बल्कि ये कहना है कि अगर किसी ने तुझे कुछ कहा है तो वो तेरी बेहतरी के लिए। आमीन। हमने अपने बच्चों को ऐसी तालीम दी ना कि अपने बच्चों को बिगाड़ कर। नुकसान किसका है? एक माँ का, एक बाप का नुकसान है, एक कौम का नुकसान है। अगर हमारा बच्चा गलत रास्ते पर है तो हम सबों का क्या है, उसमें नुकसान है। अगर हमारा बच्चा अच्छा है, अच्छा खादम है, अच्छा कोई अफसर है, अच्छे किसी और ओहदे पर है, तो हमारी सारी कौम को क्या कहा जाता है, मुबारक कहा जाता है। अच्छी कौम का बेटा है, अच्छी माँ का बेटा, अच्छी बाप का क्या है, बेटा है, तो उसमें सब अच्छे गिने जाते हैं। अगर औलाद बुरी निकले तो उसमें सब बुरे निकले जाते हैं। आमीन। मेरे जीजो कोशिश करें कि हम अच्छी माएँ बने। आमीन। अपने बच्चों की लानत को अपने ऊपर लेने वाली तो बने, लेकिन लानत आने का मौका ही ना दे। आमीन। कोशिश करें कि हम जो कुछ चाहें वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। तभी जाकर हम अच्छी माएँ बनेंगी, तभी इस दिन को मनाएंगी तो हमें बड़ी ज़्यादा खुशी होगी और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगी में से क्या करेगा, जलाल पाएगा। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं दुरुस्त और अच्छी होनी चाहिए। आमीन। बाज़ दफ़ा बहुत से खातम भी दुआ करते हैं कि जायज़ ख्वाहिशात, आमीन, जायज़ ख्वाहिशात जो है वो पूरी होना जायज़ ना हो। हम माएँ होते भी ऐसी दुआ करें कि हमारे बच्चों की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी होना जायज़ ना हो, जो बुरी ख्वाहिशात हमारे बच्चों की वो पूरी ना हो, तभी खुदावंद का हाथ जो है हमारे बच्चों पर ठहरा रहेगा। आमीन। ज़रूरत है कि हम अच्छी माएँ बने, ज़रूरत है कि मनाएं और अपने बच्चों पर क्या करें, गौर करें। आमीन। कोई हमें बताए, इससे बेहतर है कि हम खुद अपने बच्चों की कमियों को देखें और उस पर क्या करें, बात करें और अपने बच्चों को बताएं कि ये बात, ये रास्ता जो है गलत है, ताकि वो बच्चे हमारे जो हैं वो अच्छी राह पर चले और खुदावंद का नाम क्या करे, जलाल पाए। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए हिफाज़त से बरकरार रहे।